सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, इसका अपना लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है, फोर्थ रहने वाला है। लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है जिसमें अपन जो आपका अडेप्टेशन होता है वो अडेप्टेशन आखिरकार क्या होता है उसको देख लेंगे। पूरा थ्योरी वाला सेक्शन रहने वाला है ये पूरा का पूरा, तो इसको अपन डिटेल के अंदर देख लेंगे कि अडेप्टेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं या नहीं बनते हैं। आगे बात करें तो आप सबको पता है कि अपनी साइंस का अपना बेच चल रहा था जिसके अंदर अपनी बायोलॉजी अपन ने स्टार्ट की थी। बायोलॉजी के अंदर भी जूलॉजी एंड जो आपकी बॉटनी होती है उसके अंदर से जूलॉजी वाला अपन ने सबसे पहले लिया था, और जूलॉजी के अंदर ऑलमोस्ट अपने लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ आपके लेके चलिए दो आपके जो चैप्टर है, ये दो चैप्टर बाकी है और ये एकदम छोटे छोटे चैप्टर है, तो ये लेके चलिए 2 से 4 दिन के अंदर आपकी बायोलॉजी के अंदर जो जूलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो बॉटनी वाला आपका पोर्शन है उसको अपन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। चलिए फिर इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। काफी लोग कह रहे थे कि सर जो आपने टेस्ट सीरीज डाल रखी है, जो नोट्स डाल रखे हैं वो हमें नहीं मिल रहे, वो कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और जो अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसको आपको क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो अपन ने नया चैनल बनाया यूट्यूब, उसकी भी लिंक है, उसको भी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। वो चैनल है उसके ऊपर कंप्लीट आपका लैब असिस्टेंट है। इसके साथ साथ में आगे और भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेंगे उनके जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, मैराथन क्लास रहेगी, लाइव क्लासेस रहेगी, इसके अलावा जो भी वन लाइनर सीरीज है, रिवीजन बेच है, हर एक चीज आपको उस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो उस चैनल को भी आप एक और विजिट जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पर जैसे ही आप इस 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आपको फ्री मटेरियल शो होगा। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ऊपर की साइड में आपको टेस्ट नाम दिख रहा होगा, इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ये तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बात होगी। अब अपन बात कर लेते हैं अडेप्टेशन के बारे में, जो आज आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर रहने वाला है। इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इवोल्यूशन की ये अपन यदि अडेप्टेशन की बात करें तो अडेप्टेशन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अडेप्टेशन की डेफिनेशन की बात करें तो बस इतना सा याद रख लेना, कोई भी आपका जीव होता है वो खुद को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, चेंजिंग कर लेता है। यही आपका क्या कहलाता है, अडेप्टेशन कहलाता है। बोले तो जब कोई भी जीव होता है या विशेष वातावरण में खुद के जीवन यापन हेतु यदि खुद के शरीर की जो संरचनात्मक बोले तो जो आपकी स्ट्रक्चरल एंड जो क्रियात्मक बोले तो फंक्शनल क्या कर लेता है, खुद में फंक्शनल चेंजिंग कर लेता है, यही आपका क्या कहलाता है, अडेप्टेशन कहलाता है। सबसे इजी लैंग्वेज में चीज होगी। अब बात आ जाती है कि कोई भी जीव हो वो अडेप्टेशन क्यों करता है, कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ेगी उसको अडेप्टेशन करने की। तो अडेप्टेशन करने का जो उद्देश्य होता है, जो पर्पस होता है, वो होता है कि जीव को क्या करना है, एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है। तो खुद को सर्वाइव करने के लिए शरीर में क्या करना पड़ता है, अडेप्टेशन लाना पड़ता है। इसके अलावा फूड को किसी को मतलब भोजन खाना है, फूड के लिए भी खुद के अंदर अडेप्टेशन लेना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी शिकारी रहेगा, उस शिकारी से बचने के लिए भी अडेप्टेशन जरूरी है। और एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी खुद को परिवर्तन करना पड़ता है। अर्थात परिवर्तन नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, परिवर्तित हो जाओगे। यही आपने देखा होगा, अपन ने जिस टाइम पे डार्विन का नियम पढ़ा था, तो याद रखना जो आपका अडेप्टेशन है, ये जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन वाला नियम था, या डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, ये उसकी कंप्लीट पालना करता है कि अडेप्टेशन क्यों होता है, क्यों जरूरी होता है, नेचुरल सिलेक्शन के लिए जरूरी होता है। मतलब नेचर सेलेक्ट करेगा कि कौन सर्वाइव करेगा, कौन नहीं करेगा। और यदि आप उस चीज को अपने आप को उसके अकॉर्डिंग आप यदि ढाल लेते हो तो क्या कहलाता है, वो आपका अडेप्टेशन कहलाता है। मतलब आप वातावरण के प्रति क्या हो गए, अनुकूलित हो गए, उसी को क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोला जाता है। तो आई थिंक इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ये जो कंप्लीट यदि अपन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करें तो जो आपका डार्विन है एंड जो आपका लेमार्क है, इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे वो यहां से ही देखने को मिलेंगे। अडेप्टेशन वगैरह हो गया, इनमें से इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और ये पूछ लिया जाता है कि जो आपका अडेप्टेशन होता है कितने प्रकार का होता है। वैसे यदि डिटेल के अंदर यदि अपन बात करें तो अडेप्टेशन आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो फिजियोलॉजिकल हो गया, एनाटॉमिकल हो गया, आकारिकी रूप से हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया। इसके अलावा जो बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, अनुकूलन होता है। तो ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस के अंदर जो आपका अडेप्टेशन है वो कुछ टाइप्स का होता है, तो वो अपन डिस्कस करने वाले हैं।
इसमें सबसे पहले बात करें तो आ जाता है आपका एक्वेटिक अडेप्टेशन कि जलीय अनुकूलन क्या होता है। तो सीधी सी बात है, यह पता होना चाहिए कि जलीय अनुकूलन किसमें देखने को मिलेगा। जो भी जीव कहां रहेंगे, जल में रहेंगे, पानी में रहेंगे, उनके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्या खासियत देखने को मिलेगी। तो जो जल में रहेंगे तो उनको सीधी सी बात है कि जल के अंदर ही क्या करना है, रेस्पिरेशन करना है, श्वास लेना है। तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गलफड़े प्रेजेंट होते हैं, बोले तो क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मछलियों का आपने देखा होगा। इसके अलावा इनको तैरने के लिए क्या होता है, मतलब बोट लाइक क्या होती है, इनके शरीर की स्ट्रक्चर होती है और उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं, बोले तो उनके ऊपर पंख आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मेंढक का यदि अपन एग्जांपल ले तो मेंढक के जो पांव है वो आपने देखा होगा, क्योंकि मेंढक भी क्या होता है, उभयचर में आता है, पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, स्थल पे भी वो रह सकता है। तो उसके लिए उसमें जो अडेप्टेशन है वो क्या होता है कि उसकी जो अंगुलियां होती है हाथ पांव की, उनमें क्या होती है, जालीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, ताकि क्या है वो पानी में इजीली क्या कर सके, तैर सके। उसके लिए क्या होती है, वेब लाइक जो फुट होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, फॉर स्विम के लिए। इसके अलावा कुछ जलीय पौधे भी होते हैं, उन जलीय पौधों पे क्या होता है, म्यूकस की कवरिंग है वो आपको देखने को मिलती है। ये म्यूकस की कवरिंग क्या करती है कि पानी के अंदर पौधे को गलने से, सड़ने से बचाने का काम करती है। इस तरह का अनुकूलन क्या कहलाता है, आपका एक्वेटिक अडेप्टेशन कहलाता है। इसके बाद में आ जाता है शीतलन अनुकूलन, या जिसको कोल्ड अडेप्टेशन बोला जाता है। कोल्ड अडेप्टेशन में के अंदर क्या होता है कि ठंडे प्रदेश में ज्यादातर जो जीव होते हैं उनका शरीर क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। छोटा शरीर होने का एक रीजन होता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो उष्मा की हानि है, मतलब हीट का जो कंबसन है वो क्या हो सके, कम होता है उनके अंदर। इसलिए क्या होता है, उनका शरीर क्या होता है, छोटा होता है, जो भी आपके ठंडे प्रदेश के अंदर जीव रहते हैं। इसके अलावा जो भी ठंडे प्रदेश में जीव रहते हैं उनके शरीर के ऊपर घने बाल है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनकी जो त्वचा होती है, इस त्वचा के नीचे जो एडिपोस उत्तक होता है वो वेल डेवलप होता है। क्यों, क्योंकि क्या मिल सके उससे, उनको जो त्वचा है, जो मतलब जो आपका फेट है, उस फेट से उनको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, बोले तो उष्मा उनको मिल सके, हीट मिल सके। तो ये कुछ क्या होता है जो कोल्ड अडेप्टेशन के अंदर, मतलब जो आपके ठंडे इलाकों में जो जीव लेते हैं उनके अंदर कुछ इस तरह का अडेप्टेशन आपको देखने को मिल जाता है। आगे आ जाता है, अब मान लीजिए कोई भी डेजर्ट के अंदर रह रहा है, मरुस्थल के अंदर कोई जीव रह रहा है, तो उसमें किस तरह के अडेप्टेशन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि भाई ये आपके किन में देखने को मिलेगा, जो भी आपके मरुस्थल में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, उनमें ये अडेप्टेशन देखने को मिलेगा। अब जो भी प्लांट इनके अंदर होते हैं, उन प्लांट की एक खासियत होती है कि उनके ऊपर मोम से बनी हुई एक क्या होती है, जो क्यूटिकल परत होती है, वो परत उनके अंदर प्रेजेंट होती है। और वो परत क्या करती है, वाटर का जो लॉस है उससे उनको बचाती है। बोले तो जो वाष्पोत्सर्जन की जो आपकी रेस्पिरेट, मतलब जो आपके ट्रांसपायरेशन की जो आपकी रेट होती है उसको घटाने का काम करती है। मतलब सीधी सी बात करें तो पानी की जो कमी होती है, हानि होती है, उसको कम कर देती है। कौन, जो इनके ऊपर क्या होती है कि क्यूटिकल की क्या पाई जाती है, जो लेयर पाई जाती है, वो परत पाई जाती है। इसके अलावा मरुस्थलीय पादपों की जो पत्तियां होती है, वो पत्तियां क्या होती है, कांटों के रूप में क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। कैक्टस वैक्टस देखा होगा आपने, जो जंगली इलाकों के अंदर, सॉरी, जो आपको डेजर्ट इलाकों में देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, मतलब कांटे नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो जो पत्तियां होती है वो पत्तियां ही क्या होती है, कांटों के अंदर क्या हो जाती है, इनमें कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा जो भी मरुस्थलीय पादप होते हैं उनकी जड़ होती है, उनकी रूट होती है, वो काफी ज्यादा एक्टिव होती है एंड वेल डेवलप होती है, ताकि क्या कर सके, वो जमीन के अंदर गहराई तक जा सके और क्या कर सके, जल को वहां से अवशोषण कर सके। तो ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपके मरुस्थलीय जंतु होते हैं उनका जो पांव का तलवा होता है नीचे, आपने ऊंट को देखा होगा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, गद्दीदार होता है। मतलब उनका पैर कैसा होता है, गद्दीदार होता है, तलवा कैसा होता है, चौड़ा होता है, ताकि वो आराम से रेत के अंदर, मिट्टी के अंदर क्या है, चल सके, डेजर्ट में आराम से चल सके। इसके अलावा जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं उनमें जो एडीएच हार्मोन होता है, एडीएच हार्मोन का एक नाम और होता है जिसको वैसोप्रेसिन बोला जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये वैसे सारी चीज अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ रखी है। जो एडीएच हार्मोन होता है इसकी मात्रा क्या होती है, उनके अंदर ज्यादा होती है। एडीएच की मात्रा ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि एडीएच आपका किससे रिलेटेड होता है,
वाटर अब्जॉर्ब से रिलेटेड होता है, तो इनके शरीर में भी एडीएच की मात्रा ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है कि जो पानी का स्टोरेज है, संग्रहण है, वो भी अब्जॉर्प्शन है, वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए मरुस्थलीय जो जीव होते हैं वो बिना पानी लिए भी क्या है, पिए भी काफी दिनों तक क्या है, वो जीवित रह सकते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मरुस्थलीय जो आपका ऊंट होता है, सबसे डेजर्ट एडेप्टेशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपके ऊंट का होता है। ऊंट के ऊपर आपने कुबड़ देखी होगी, उसकी जो पीछे की साइड में कुबड़ होती है, वो कुबड़ एक्चुअल के अंदर क्या होती है, जो आपका उत्तक होता है, एडिपोज जो उत्तक होता है, वो क्या रहता है, वहां पर स्टोरेज रहता है। अब जो आपका ऊंट होता है वो आपने देखा होगा काफी दिनों तक पानी पिए, काफी सप्ताह तक वो पानी पिए बिना रह सकता है। उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर जो कुबड़ होती है उसमें क्या होती है, फेट, उसमें ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है, उससे क्या मिल जाता है, उसको पानी मिल जाता है। इसलिए क्या होता है, वो काफी दिनों तक पानी पिए बिना भी रह सकता है। तो ये चीज क्या है, आपको याद रखनी है, जो सारी की सारी अपन ने डेजर्ट एडेप्टेशन से रिलेटेड पॉइंट बताती है। अब आ जाता है एरियल अडेप्टेशन। तो एरियल अडेप्टेशन है, ये सीधी सी बात है, किनमें देखने को मिलता है, जो जीव हवा में उड़ते हैं उनके अंदर एरियल अडेप्टेशन देखने को मिलता है। पक्षियों के अंदर इनकी हड्डियां होती है वो खोखली होती है, और हड्डियां खोखली क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, हवा भरी रहती है। मतलब ओवरऑल बोले तो उनका जो वेट होता है, वजन होता है, उसको कम करने के लिए क्या होती है, उनकी हड्डियां कैसी होती है, खोखली होती है। इसके अलावा इनमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, बोले तो मूत्राशय होता है, वो भी इनके अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि मतलब इनका जो वेट है, हर तरीके से वेट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। इसके अंदर इनमें फीमेल्स की बात करें तो एक जो ओवेरी होती है वो भी क्या होती है, इनके अंदर वेल डेवलप नहीं होती है, मतलब एक तरह से मान लीजिए डिजेनरेटेड वो हो जाती है। इसके अलावा उड़ने के लिए क्या होते हैं, इनमें पंख होते हैं, और क्या होती है, उड़न जो आपकी मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, फ्लाइट जो मसल्स होती है, वो इनके अंदर देखने को मिलती है। इनके अंदर चोंच देखने को मिलती है, पंजे देखने को मिलती है, और ये काफी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर उड़ते हैं। इसलिए इनकी देखने की जो कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, काफी दृष्टि भी क्या होती है, काफी तीक्ष्ण होती है, मतलब काफी अच्छी क्या होती है, इनकी दृष्टि होती है। यह आपको देखने को मिल जाता है एरियल अडेप्टेशन। इसके अलावा आगे आ जाता है प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन, मतलब रक्षात्मक अडेप्टेशन। रक्षात्मक अडेप्टेशन है, सीधी सी बात है, कोई भी एनिमी रहेगा उससे बचने के लिए जीव खुद में क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है, वो क्या कहलाता है, प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन कहलाता है। ये जितने भी मैंने अडेप्टेशन बताए हैं, ज्यादातर इनका नाम पूछ लिया जाएगा और फिर एक डेफिनेशन दे दी जाएगी कि भाई ये सही है या ये गलत है। बस इतना सा ही जो क्वेश्चन आएगा अडेप्टेशन में, तो आपको बस वही चीज याद रखनी है। इसके अलावा बात करें तो कुछ पौधे होते हैं उनके अंदर लेक्टस देखने को मिलता है। ये लेक्टस क्या होता है, आपका स्वाद के अंदर कैसा होता है, कड़वा होता है, जिससे क्या होते हैं, जीव जंतु इन प्लांट को नहीं खाते हैं। ये भी क्या होता है, इनमें एक अडेप्टेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ मतलब कुछ जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जिस भी जगह पे बैठेंगे, जिस भी स्तर पे बैठेंगे, वैसे ही क्या कर लेंगे, खुद के शरीर का कलर है उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। इससे भी क्या हो जाता है, वो खुद बच जाते हैं। इसको एग्जाम्पल सबसे बेस्ट किसका आ जाता है, इसके अंदर आपका जो गिरगिट होता है, उसको आपने देखा होगा, वो जहां भी बैठता है उस अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है, ताकि क्या हो, कोई भी उसका शिकार ना कर सके, इजीली कोई उसको देख ना पाए। आगे बात करें तो कुछ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां होती है, वो शरीर में खुजली भी पैदा करती हैं। इसलिए क्या होता है, सब लोग क्या रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं, जीव उनको खाते भी नहीं है। इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ जीव क्या होते हैं, अजीब से दिखते हैं, मतलब विचित्र मतलब प्रकृति के दिखाई देते हैं आपको, एकदम मतलब एकदम रंग बिरंगे ऐसे होते हैं कि उनको देखने पे ही क्या लग जाए, इंसान घबरा जाए, डर जाए। तो एक्चुअल के अंदर वो जहरीले नहीं होते, उनकी प्रकृति वो खुद को ऐसा अडेप्ट कर लेते हैं कि देखने में मतलब एकदम डरावने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर वो एकदम शांत स्वभाव के होते हैं और किसी भी तरह का कोई भी जहर नहीं देखने को मिलता है। इसलिए भी क्या करते हैं, वो खुद को इस तरह भी खुद को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी जीव होता है, वो जब किसी दूसरे पे अटैक करता है तो वो कुछ विशेष प्रकार की गंध भी निकालते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, कुछ द्रव्य का क्या कर देते हैं, सिक्रेशन कर देते हैं, जिससे जो हमलावर होता है उसको छोड़ देता है। जैसे आपने कई ऐसे मच्छर देखे होंगे, वो मतलब बहुत ही गंदी तरह, आप उसको हाथ भी लगा दोगे तो 10 दिन तक आपके हाथ से स्मेल नहीं जाएगी। एक्चुअल के अंदर वो यही करते हैं कि वो स्मेल को रिलीज कर देते हैं, ताकि क्या हो, जो भी उनको नुकसान पहुंचाना है वो उस गंध से क्या हो जाए, डर जाए, भाग जाए। इसलिए क्या होता है, उनमें इस तरह का अडेप्टेशन देखने को
मिल जाता है। इसके अलावा कुछ जंतु होते हैं, उनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है। चिकनी रहेगी तो वो इजीली पकड़ में नहीं आएंगे, और एक बार किसी सतह पे चिपक गए तो वो आराम से चिपक भी सकते हैं। इस तरह का अडेप्टेशन में उनमें देखने को मिलता है। और ये सारा का सारा जो बनी पड़ा है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, आपका प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। जो नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगे, वो आपको प्ले स्टोर वाली जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन पे जाइए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में जो नया चैनल बनाया है, एक बार उसको भी विजिट कर लीजिएगा। ये अपने और भी सोशल मीडिया से, इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।